अवकलन का। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। इसका हिंदी क्या होता है? अवकलन का। दूसरा लेक्चर पढ़ाए हैं, वैसे यूट्यूब पर होगा इसका। अवकलन अभी नहीं देखना है तुमको, काम में नहीं है, मैथ में पढ़ोगे 12th में। पहले समझ लो कि डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना। ये क्या है? कलम है ना, छोटा छोटा पीस में तोड़ दो, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। उसी क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और सब छोटा पीस को जोड़ दो, उसी कहते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। बुझा? ये हुआ डिफरेंशिएशन का मतलब। हिंदी होता है अवकलन, डिवाइड करना, डिफरेंशिएट करना छोटा छोटा पार्ट में, है ना। इतना भी काफ़ी है। जैसे y बराबर x के पावर n है। y बराबर क्या है? x के पावर n। डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? हिंदी में लिख देते हैं, दिक्कत हो जाएगा। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड वी गेट। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के रिस्पेक्ट में क्या करो? अवकलन। y डी बाय डी एक्स एक मशीन है। एक क्या है? मशीन। ई जिसमें सटा देंगे ना, उसका निकल जाएगा डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट उसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? जैसे डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है डी बाई डी एक्स सटा देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का अवकलन किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर डी बाई डी एक्स, इसमें सटा दिया, x के पावर n लगा दिया, x के पावर n लगा दिया, टूल्स लगा दिया ना। x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में याद कर लेना, इतना ही। डी वाई बाई डी एक्स, x के पावर n रहेगा। n क्या है? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। और इंटीजर सब नहीं है, अपवाद भी है। चलो ठीक है, यहाँ पर n का मान -1 नहीं होता है, n डज नॉट इक्वल टू -1। अब बाकी सब होगा। n बराबर -1 नहीं होगा, बाकी क्यों? कैसे नहीं जानना है, ये मैथ में पढ़ाते हैं डिटेल में। यहाँ थोड़ा सा जानना ताकि हम फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके, इसीलिए -2 हो सकता है। बाकी n का मान -1 करके बाकी के जितना जानते हो सब माइनस से छोड़ देंगे। n का मान -1 छोड़ दो। हम क्या बोले हैं? -1 और कुछ बोले हैं? बाकी सब लेना है, -2 सब लेना है। बुझा बात? Yes. बटा उटा रूट फूट अलाय बलाय जो भी नो तेरे है, सब संख्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साइनो एक्स होगा तो ही होगा, तो उसका तो खैर अलग कंसेप्ट हम लोग उसमें नहीं उतना जानना है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन पावर से पावर को गुना होगा, पावर से गुना और पावर में से घटा दो, पावर में से क्या करो? घटा दो। इसे पढ़ेगा x के y का मान रख दो, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में, x के सापेक्ष में पावरवा से गुना करो और पावरवा में से 1 घटा दो, यही होगा। एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आता। जैसे y बराबर x के पावर 3, x के पावर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, मशीन गंज लगाया, x के पावर 3 है, इसका निकल जाएगा, पावर से गुना होगा और पावर में से 1 घटेगा, तो 3 में से गया। क्या ये समझ में आया? खपरिया में गए हो कि नहीं गए हो? डी एक्स लिखे तो डी कहो, डी इतना को ऐसे लिखा जाता है ना। इसको ये टूल्स है, ये लगा जाएगा तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, पावर से गुना पावर में से घटेगा, जो फार्मूला यहाँ पर है। बात बुझा? ये निकल गया डी एक्स क्यूब, डी एक्स का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या लेंगे अब एग्जाम्पल?
मैथ में पढ़ेगा तो ढेरी बात वहाँ देखते हैं। इसको फिर इधर लिख दिया, y का मान कितने हैं, x x रख दिया। यस सर। y बराबर x के पावर -4, ठीक है, यस। dy बाई डी एक्स, ये सब बात लिख दी, हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x लिखा है मतलब x के सापेक्ष कर रहे हो, पावर से क्या होगा, गुना होगा, और पावर में से एक क्या होगा, घटिएगा, डायरेक्ट ही कर दिए। -4 इंटू एक्स के पावर -4 1 -5, -4 और एक्स के बटे एक्स के पावर आंसर। यस सर। बोलो क्या कहना है, नया पेज लाओ। अब यहाँ नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिकल फिजिक्स का करेंगे, जगह कम बचेगा। चार को लगाया, लाइन दो उसको दे दे। दे देना, जनता लोग, जनता समाज लोग है। पेज नंबर 2 पेज नंबर 2। जनता जनाब। क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रस से बढ़िया से पढ़ना, आएगा एग्जाम में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में, स्टेप्स का जनरली पूछा जाता है। यदि वस्तु की विस्थापन क्वेश्चन में दिया है, एक वस्तु है, उसकी विस्थापन देल है s बराबर t के पावर 4। s मतलब क्या होगा, विस्थापन, t मतलब क्या होगा, टाइम, समय। तो वस्तु का विस्थापन s बराबर क्या दियल है, t के पावर 4 फ्रॉम क्वेश्चन। s बराबर t के पावर क्या दियल है, 4 दियल है, अच्छी बात है। तब क्या निकालना है, वेग निकालना है, और जब कब निकालना है वेग, जब t बराबर 2 सेकेंड भगा तब। इस टाइप का सवाल जब 12th के मैथ में पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, वहाँ आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के चैप्टर नंबर 3 में आता है ये, कैसे सिन्हा का NCERT में वही बात है, बात बुझा। वहाँ काम देगा, और कहाँ काम देगा, पॉलिटेक्निक करेगा, जहाँ बेसिक फिजिक्स आएगा पढ़ने के लिए, वहाँ आएगा ये, समझ आ गया ना। कोई एग्जाम दोगे, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस देना है, ITI देना है, कोई अच्छा एग्जाम होगा, क्वेश्चन तुमको विस्थापन से पूछना होगा, तो यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, ये जो बताएंगे अभी, इसी का आंसर भी करेगा। क्वेश्चन लेवल अच्छा करना होगा तब लोग फंसेगा, इसका मतलब है तुम नहीं फंसोगे, जान लो। कहाँ कहाँ क्या काम देगा बता रहे हैं, ताकि फलना फलना एग्जाम बैठेगा, तुम्हें पता रहेगा अच्छा ये क्वेश्चन जरूरी है, ऊपर के जाना है, बात बुझा। एग्जाम क्वेश्चन मिस ना होना चाहिए। s बराबर t के पावर 4 ये विस्थापन दे दिया है ना, ये विस्थापन दे दिया है, तो वेग निकालें। अब वेग कब निकालेंगे, जब t बराबर 2 सेकंड पहले वेग तो निकाल लो, तब ना t बराबर 2 सेकंड में वेग निकालेगा। बोलो वेग किसे कहते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर हम लोग पढ़े थे, वेलोसिटी बराबर पढ़ा था, वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट, बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। इसी को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं ds बाय dt, इसी को लिखा जाता है। v बराबर क्या होता है फार्मूला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हो, वेग कहते हो। विस्थापन मतलब हुआ शॉर्टेस्ट पाथ, किसी दो बिंदु के बीच का दूरी, उस पर जो कोई वस्तु चलेगी उसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। चाल होगा जब दूरी के समय, दूरी में समय द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड। अब v बराबर ds बाय क्या निकला, यहाँ से dt निकला, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ds बाय dt कब आएगा, जब डिफरेंशिएट करेगा तब ना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, पूरा बात लिख देते हैं, नहीं तो कहेगा शॉर्टकट चलते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट को शॉर्ट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हम क्या पाते हैं, दोनों तरफ x के साथ क्या करने पर, अवकलन करने पर वी गेट हम क्या पाते हैं, क्या पाते हैं, देखते हैं क्या पाते हैं। ds बाय क्या होगा, dt, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दो, बात बुझा। ये बात हो गया। t क्या है, समय है, t क्या है, समय है।
डी बाय डी टी लगाया, डी बाय dt टी के पावर 4 में, किस में लगाया? t के पावर 4 अब बोलो तो डी एस बाय मैथ समझ में आएगा तो ही फिजिक्स समझ में आएगा न, तो वही चीज़ है। अब केमिस्ट्री से उतना लेना देना नहीं है, बिना दोनों इसके ही समझ में आ जाता है, इसीलिए मैथ ठीक है। तो पावर बार से गुना होगा और पावर बार में से एक क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। अब बोलो डी एस बाई डी टी बराबर क्या होगा? 4 4 टी पावर टी में क्यू। ठीक ये क्या है? ये क्या है? अवकलन वेलोसिटी है। ये क्या निकला? वेलोसिटी विस्थापन का करेगा डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। और वेग का करेगा डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। त्वरण एक्सीलरेशन मिलता है, जान लो। इतना तक किए हो ना, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट दिखा देते हैं। v बराबर अभी तुमने पढ़ा डी एस बाय dt डी टी पढ़ा, क्या पढ़ा? ds by dt अच्छी बात है। विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट किए हो टी के रिस्पेक्ट में तो वेग मिला। अब वेग का करो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। तो एक्सीलरेशन बराबर कौन सी बराबर? Acceleration। यहाँ से इसका करेगा तो डी वी बाय क्या होगा? डी टी। या इसका करेगा, दोनों की बात है ना। जी सर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर क्या है? Derivative। हाथ हटा के रखो, नींद लग रहा है तुमको न। चैप्टर थोड़ा सा चरम सीमा पर है, इसीलिए खुजली होने लोग तो पढ़ाता भी नहीं है चीज़, बता देते हैं, जान लो थोड़ा सा अंदर जाके। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा इसीलिए, नहीं तो हम बताते भी नहीं है चीज़, कम शर्म आता है इसीलिए। इसका किया तो ये निकला। अब इसका भी एक बार करो तो इसका निकलेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कितना निकलेगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर निकलेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? ds स्क्वायर विस्थापन का एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो वेग निकलेगा। फिर विस्थापन का 2 बार करेंगे तो त्वरण निकलेगा, या वेग का एक बार करेंगे तो त्वरण निकलेगा। ये कैलकुलस फॉर्म में मैंने डिफाइन कर दिया एक्सीलरेशन को और वेलोसिटी को। दिमाग में गया? नहीं गया? सर ये ds स्क्वायर पढ़ेंगे कि d2s डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर धीरे धीरे समझा देंगे। आगे नंबरिकल आएगा तो कराएंगे, थोड़ा चल जाएगा, है ना। अभी तब तक एक्चुअली मैं तो पढ़े नहीं हो ना, अभी बहुत दिल्ली दूर है तुमको पढ़ने के लिए। हम लोग उसका बात कर रहे हैं, क्या एग्जाम क्वेश्चन यहाँ उठता है, इसीलिए सिलेबस तो बीबीआई मैं tti तो भी बराबर अच्छा बराबर ये तो- समझा ना, भी बराबर 40 क्यू। क्या ये समझा? भी बराबर 40 क्यू। Yes। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में कहा वस्तु की वेग निकाले जब t बराबर क्या होगा? 2s 2 सेकंड 2 सेकेंड होगा। yes t बराबर कितने होगा? 2 सेकंड जब t बराबर हो 2 2 सेकंड सेकेंड SECOND तब ना वेग बराबर 4 टाइम की जगह पर 2 का क्यूब तो 2 गुना 4 गुना 8 4 गुना। अब वेग है तो मीटर पर सेकेंड ही, मात्रा का सब ऐसा ही नहीं है। तो वेग बराबर निकल गया यहाँ से 32 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात बुझा? ये हुआ हम लोग बात किए t मैथमेटिक्स की जगह पर 2 रखे समय रखेगा यहाँ पकड़ो पेज भागेगा। ये कुछ मैथमेटिक्स का बात किए हम लोग, बात बुझा ना। अगला क्वेश्चन करा देते हैं, लिख करके दिखा देते हैं। अब की बार इस वेलोसिटी, ये एसी वर्मा क्वेश्चन है, इसीलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा बुक एसी वर्मा है ना न्यूमेरिकल का, उसका क्वेश्चन हम तक रखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if if velocity of displacement of body s बराबर t पावर 8 q, यदि वेलोसिटी s बराबर देल है t के पावर कते देल है जी? 8 के t s t पावर 8। देन टू फाइंड इट्स वेलोसिटी, क्या निकालना उसका है? वेग निकालना है। और जब t बराबर कितने सेकंड हो? 2 सेकंड। बस इसी प्रकार से करो। डिफरेंशिएट
with Respect respect to to T. T. We get ds by DT. dt dt बराबर d by t के पावर 8 by D. t। T. कैसा होगा? Yes. तो बोलो ds by DT. dt बराबर पावर से गुना होगा, पावर में से एक घट घट जाएगा। DS by DT. ds by dt बराबर 8 t के पावर 7. 7। यही हो गया बेग। बेग बराबर इसीलिए भी बराबर 8 t के पावर 7। लेकिन हमको क्या करना है क्वेश्चन में? Big. बेग निकालना है। जी सर। जब t बराबर क्या सेकेंड हो? 2 सेकेंड SECOND तब न बेग बराबर 8 गुना 2 के पावर 7 कते होता है जी? तो इसको सब करेगा तो मिलेगा 10 से 24। देख लेना कर करके कते मिलेगा? मीटर पर सेकेंड। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन हुआ क्लियर? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, टिक लगा दो ना। अगला प्रॉब्लम नेक्स्ट पेज पकड़ो। ठीक है, देखते हैं कितना नंबर के लागे हैं। ये सब पता है। यहाँ तक कल के थे ना, नंबरिकल इस पर, फिर नंबरिकल से बताऊंगे। पेज लगाओ। चलो इसको हटाते हैं। डॉक्टर कहते हैं रुक जाओ, कहता है नहीं, रुकबे नहीं करेंगे हम ना। खुशामद करते हैं तैयो नहीं रुकता है। अरे खपरिया में जाता है कि नहीं जाता है? हैं? जाता है। मैप तो पहले दिमाग ले लेता है ना। सेंस पढ़ेगा इंटर में, सेंस। तो मेहनत भी करेगा ना, वैसे ऊपरे में हलवा पड़ता है, हैं? हलवा तो पहले हम बता दिए, इतना तो करना ही पड़ेगा। शुरू से पढ़ता था भी दिक्कत नहीं होता। शुरू से पढ़ता दिक्कत नहीं होता। 4 महीना आराम दे ही आराम दिया। एगो आराम अभी दे रहा है, 5 बजे भोरे उठ क्या कर रहा था? भर रात सोया ना था। हैं? जब पता है कि एक दिन हम इतना बैटिंग कर देते हैं, एक एक अब बिना 11 बजे से नहीं उठेंगे। का है? पता नहीं, सुबह कुछ होता है। रात भर पढ़ता है, रात भर जा करके। पता नहीं, तो फिल्म देखता होगा। नहीं मोबाइल तो नहीं। फिल्म देख वेट करता है वो, कई और फिल्म देखता है। वो देखता है तो करता कोई क्या है? ज्ञान वाले फिल्म में था, ज्ञान तो वाला। भर रात तू करता क्या है? पता नहीं, आज रात में करता है। भोजन ज्यादा कर लिया होगा। सुबह अगला भोजन प्रॉब्लम करता है। सुबह के भोजन थोड़े सर वीडियो चालू है। चालू ही है, वाह, क्या कितना दिक्कत रिस्क है। है? बीच में काट देंगे, वैसे रहेगा, वो भी इंजॉय करेगा। चलो थोड़ा देर हो भी जाएगा खाना खाने हाँ। के लिए। पेज नंबर बोलो। 3 कितना टाइम हुआ जी? अभी 9 बजे 5 मिनट बाद। कितना देर पढ़ाए? देखा 1.5 घंटा में क्या हाल हुआ। इस सोचो पलटने वाला का 3 घंटा पढ़ाते हैं यही रफ्तार से। 5 थोड़ा सा और बढ़ाइए, 10 लीटर और गाड़ी को पिकअप में दे देते हैं। सब बच्चा लोड ले लेता है ना। वो इतना इंटर पढ़ गया। वहाँ मैट्रिक वाला रहेगा तो 400 प्लस वाला रहता है जनरली। समझ में आ गया? लड़का भी नंबर रहेगा तो नॉलेज भी रहता है। इंटर जाया तो ज्वेलरी रहता है सब। इंटर बात बुझे करते हो। ऑनर्स करके भी आता है, सब साथ में बैठ के पढ़ेगा। ऑनर्स वाला भी है उसमें रहेगा, जैसे पढ़ाते थे उसमें, जैसे हम पढ़ाते थे पढ़ने वाला ऑनर्स करके भी आया था, कोई इंटर करके भी आया था, मैट्रिक करके भी आया था। उसको पढ़ाते थे। डिग्री सिर्फ नहीं है तो छोड़ो, डिग्री क्या लेना देना है? तुम कंटेंट लो ना, मेरा अस्त्र शस्त्र लो ना, तुम वही संभाल नहीं पाएगा। देखो लोड नहीं आता, सबको था ना लोड आता है ना। हेलिया उड़ जाता था सबका। सर अब छोड़ दे, पढ़ो। छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। एक पुलिस की जीप, बहुत इंटेलिजेंट है पुलिस, 30 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलती हुई एक चोर की कार का पीछा कर रही है। वही वाला सवाल है। एगो पुलिस का जीप है। किसका जीप है? पुलिस का। बहुत ईमानदार पुलिस साहब है, अच्छी बात है। मान लो शाहरुख खान ही है ना। तो एक पुलिस की जीप 30 किलोमीटर पर आवर के वेग से किस वेग से भाई? पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटा में 30 किलोमीटर किलोमीटर। एक चोर की कार की पीछा करती है यस। जो उसी दिशा में
जीप से आगे 192 किलोमीटर पर आवर की वेग से गतिमान है। पुलिस साहब का जीप है 30 किलोमीटर पर आवर और चोर साहब का जीप का स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर। कई गुना ज्यादा है। अभी पकड़ने देगा शाहरुख खान को? खटारा जीप लेके जा रहा है। तो थोड़ा सा बना लेते हैं फिगर। ये अपना रोड है, नीतीश कुमार का रोड है, झरझरी रोड। और ये लालू प्रसाद का गाड़ी है नया वाला ना, ये पुलिस का है ना। और ये पुलिस जीप है ना। और इसका स्पीड है इसी दिशा में भी पुलिस 30 किलोमीटर पर आवर। इधर अपना चोर का है ना, किसका स्पीड है? चोर का। इधर चोर का स्पीड है कार का। दोनों एक ही दिशा में जाएगा जी, तभी ना पीछा करेगा। और ये है V192 टी, मान लो भी टिप 192 किलोमीटर पर आवर। बात बुझा? 192 किलोमीटर पर आवर की जा रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन करवाएगा ना हमसे। यदि जीप से 150 किलोमीटर पर आवर की वेग से चोर की कार पर गोली चलाई जाती है, पुलिस तो पकड़ नहीं पाएगा कार को और ठाई ठाई करेगा। गोली निकाला थे 145 निकाला और क्या किया? गोली ठाई देकर मारा। और गोली का जो स्पीड है वो 150 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि गोली 1 सेकेंड में 150 मीटर दूरी ट्रेवल करता है। गोली 1 सेकेंड में कितना दूरी ट्रेवल करता है? 150 मीटर। तब कार से किस वेग से टकराएगी? तब गोली जो मारा है ना, वो गोली यही कार से टकराएगा ना, किस वेग से टकराएगा, ये बात निकालना हमको है। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन बहुत। पुलिस साहब का कार है जिसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। चोर साहब का कार है जिसका स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर। पुलिस साहब पीछा करते हैं चोर का, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं, तब गोली मार के उसको कुछ करते हैं। तो ठाई ठाई पुलिस पीछा से किया गोली कार पर। और वो जो गोली छोड़ा बुलेट जिसे कहते हैं, बुलेट का स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में चलता है 150 मीटर। तब वह बुलेट किस स्पीड से किस वेग से टकराएगा कार से, वो निकालना है, यानी कि वेग निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो क्या तुम्हारा जो बुलेट का स्पीड दिया 150 मीटर पर सेकेंड, वो और सब डाटा है किलोमीटर पर आवर में, और सब डाटा किस में है? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन बुलेट का किस में है? सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। तो कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। तो सबको ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। तो इसको किससे बदलना है? मीटर पर 5/18 से गुना कर दो। कितने से गुना करना है? 5/18 से। 5/18। हाँ, दिखाते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर है ना, इसको बदलने मीटर पर सेकेंड होते। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 घंटा में क्या सेकेंड? 36। 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 0 0 0 0 3 दूना 5 दूना 5/18 18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि याद कर लेना, इसको क्या करना? 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो जब कभी किलोमीटर पर आवर में डाटा दिया है उसको बदलना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 कर दो। कुछ समझ में आ गया ना? अब देखो बुलेट का वेलोसिटी क्या होगा? तो बुलेट का वेलोसिटी कार का वेलोसिटी प्लस बुलेट का वेलोसिटी, तो टोटल वेलोसिटी ऑफ बुलेट TOTAL टोटल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो कार पर सवार होकर चला रहे हो गोली, तो कार का स्पीड जोड़ेगा ना। बुलेट कार पर से सवार होकर चला रहे हो तो कार का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30/5/18 30 गुना 5/18। अब प्लस बुलेट का स्पीड क्वेश्चन में कहा था 150 मीटर पर सेकेंड, 150 कटेगा दोनों। 5 छा के और 3 छा के 18 कटेगा, और 5 25 25/3 25
बटे 3 और प्लस 150 150, तो 15 तिया 75 45 अब बटे 3, 5 15 से शून्य हो चल 1 चल 6 1 7 0 700 बटे, अरे गलती किया है कहीं, 475 ही होगा। हमको जी पुनः सर। भाग में नहीं आता, यहाँ जुड़ेगा ना। प्लस 400 कितने होगा बताओ? 75 75 होगा, जी 50 सर। ठीक है। हम इसको जोड़ दिया। इतना मीटर पर सेकंड, यानी कि बुलेट का स्पीड कितने हुआ? कार पर सवार होकर के बुलेट चला रहे हो, नहीं चला रहे हो, जी सर। तो बुलेट का स्पीड हो जाएगा कार का स्पीड और प्लस बुलेट का स्पीड। यस बात बुझा? यस ये निकाल लिया टोटल वेलोसिटी, क्या निकाल लिया हम? बुलेट निकाल लिया। तो उसी बात को यहाँ पर लिखल, लैंग्वेज में लिखल है, इसमें उसको लिखा पहले हमने, बाद में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ कार, तो सबको किसमें बदल लो? किससे बदल लो? ऐसा में बदल लो। किससे बदल लो? ऐसा। ऐसा में बदल लो। तो वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ टीपी कार, चौरवा का कार है ना, VTV 192 है किलोमीटर गुना पर आवर। तो 1 बटा कते से गुना करना पड़ेगा? 5 बटा 18 5 बटा 18 से बदल जाएगा मीटर पर सेकंड। सेकंड में। तो 3 छाके 18 18 32 छाके 192, देख लेना भाग दे करके। तो अब ये कटेगा दोनों, ये 3 कम नहीं कटेगा, कटेगा। तो 32 गुना इतने कटेगा 160 और बटे 3 गुना भाग किया हुआ, तो थोड़ा आसानी है। 160 मीटर पर सेकंड निकल गया चोर के कार के स्पीड, यस निकला ना। यानी कि चरवा का कार चलेगा 1 सेकंड में 60 बटे 3। इसका स्पीड ज्यादा है कि बुलेट का स्पीड ज्यादा है? बुलेट बुलेट का ज्यादा है ना। तो अब कितना वेलोसिटी से टकराएगा, तो जितना उसका होगा रिलेटिव वेलोसिटी उतना से ही ना Yes, टकराएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? गाड़ी भी इधर जा रहा है, अब कार भी इधर जा रहा है इस तरफ, बुलेट अब बुलेट भी टकरा रहा है, तो जितना दोनों का डिफरेंस होगा उसी स्पीड से टकराएगा ना। जितना Yes. अधिक स्पीड होगा, क्योंकि बुलेट का ज्यादा होगा तभी टकराएगा ना कार से। तो बुलेट का स्पीड कितना ज्यादा है? तो बुलेट का स्पीड माइनस कार का स्पीड, Yes. जो निकलेगा वही होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट। लिखेंगे 475 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार रिलेटिव वेलोसिटी। ऑफ बुलेट एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी तुमको कर करना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार कार। क्या ये समझ में आ गया? यस सर बुलेट हटा का दीजिए। स्पीड क्या होगा कार के रिस्पेक्ट में? नहीं बुझा? Yes. कार भी दौड़ रहा है और बुलेट भी दौड़ बार मार रहा है, उसको तो घटा डिफरेंस देंगे। जितना है ना उसी स्पीड से बुलेट टकराएगा कार से। जी यस सर। बात बुझा ना? यस सर दोनों की स्पीड घटा दो, जी तो सर। बोलो कितने होगा? 475 तो वी बी माइनस मान लो वी सी, जी सर। इसको ए माना, बुलेट को मान लो बी और इसको सी। आप सीधे VP माइनस VT का अच्छा ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो। वीपी माइनस क्या कर दो? VT अरे वीपी करेगा तो पुलिस का हो जाएगा ना, वी ये रखो। हाँ वी से बुलेट, देखो ना, बी से क्या होगा? बुलेट बुलेट। 80 से अस्सी से चोर। क्या होगा? चोर। चोर का कार। तो बुलेट का फिर बोलो, अरे बुलेट बोलो का 475 बटे 3। 475 बटे 3। कार का बोलो 160 बटे 3। 100 बटे 3। ठीक जी है, सर। 10 में से 5 में से 0 गया 5, एक। 7 में 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3। 3 से 15 बटे 3 कटेगा, 3 न कम 3, 105 3 कम 3, 105 हाँ, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड की स्पीड से गोली टकरा जाएगा बुलेट। किसे टकराएगा? चरवा कार चोर से। को। चरवा के काट ठाई मारेगा, उसका हाँ। टायर जाएगा किसी साइड के खोपड़िया में लगता है, कहाँ लगता है? ये फिल्म में बात बुझा? फिल्म में पता चले फिल्म देख लेंगे फिजिक्स वाला। जाएगा ना पुलिस में, कभी हाँ। ठोकना तो स्पीड निकालना, हाँ। हम बता देंगे स्पीड तुम कितना स्पीड से टकराओगे। हाँ। समझ गया हाँ। 1 सेकंड में इतना हुआ। ठोकेगा, कभी मौका भी ले जाएगा ठोकने नहीं है तू ठे करना, हम कलम में ठे कर देंगे। का। हाँ। खोपड़िया में गया, यस सर हटाओ पेज को। अब तो बुझले बात है, क्या करेंगे अब? क्वेश्चन तुमको करना है, हम समझा देते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, है ना? अब और क्या लगे हैं? सब क्वेश्चन हम ही करेंगे नहीं फिर। सब में DTDS होगा सर। कोई दिक्कत? कितना कर दिए हैं ना, तो उसमें अब जो कल देखे थे ना, तो थोड़ा सा ठीक है। यहाँ कंप्लीट पोजीशन है तो सब चीज़ दिखाई देता है और सब चीज़ दिखाई देगा। क्वेश्चन सुनो,
54 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितनी चाल है? 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान ट्रेन, एगो ट्रेन है और ड्राइवर साहब 54 किलोमीटर पर आवर गति से ट्रेन को चला रहे हैं। तो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान ट्रेन की खिड़की के पास बैठा यात्री, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान ट्रेन, अरे ट्रेन का नाम है गतिमान एक्सप्रेस, सुना होगा, समझ में आ गया ना? तो गतिमान ट्रेन की खिड़की के पास बैठा, उसके खिड़की है, ट्रेन जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और गतिमान ट्रेन की खिड़की के पास वहीं पर एगो आदमी बैठल है, यात्री 36 के पास बैठा यात्री 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में गतिमान ट्रेन को देखता है। दूसरा ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ सुनो फिर से, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन है जिसका चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, उसका नाम है गतिमान ट्रेन की खिड़की के पास बैठा यात्री 36 किलोमीटर, एक गतिमान एक्सप्रेस है, उस पर बैठल है आदमी, उसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, वो देखता है खिड़की में ना हुलचुल हुलचुल करेगा, वो देखता है खिड़की के पास बैठा यात्री 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में गतिमान ट्रेन को देखता है। क्वेश्चन वो बात नहीं कहा है, गतिमान ट्रेन को देखो, स्टडी ने सवाल है। रुको, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान ट्रेन की खिड़की के पास 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में गतिमान ट्रेन को देखता है। यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ जो है एक ट्रेन है जिसका चाल दे दिया है 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान ट्रेन की खिड़की के पास। ये जो आदमी बैठा है ना, ये गतिमान ट्रेन पर नहीं बैठा है, बात बुझा ना, ये गतिमान ट्रेन पर नहीं बैठा है, ये दूसरे ट्रेन पर बैठा है, और जिस पर बैठा है ना उसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। वो खिड़की के पास बैठा है जिस ट्रेन पर, उसका स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। वो गतिमान ट्रेन को खिड़की के पास बैठा यात्री 36 किलोमीटर की चाल पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में गतिमान ट्रेन को देखता है, गतिमान ट्रेन को देखता है। उधर से गतिमान ट्रेन आ रहा है जिसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, जिसको देखता है यात्री, समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीधा सीधी उस दिमागे ना क्वेश्चन के खराब हमको पढ़ना भी नहीं है एक्चुअली में, सीधा सीधी एक यात्री है, एक बैठा है, उसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरी तरफ से एक ट्रेन आती है, उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, बात फिनिश हो गया, और उसकी लंबाई कितने है 150 मीटर। तब यात्री के सामने से यह ट्रेन कितनी समय में गुजर जाएगी? उस समय ट्रेन गुजरेगा ना, कितनी समय में वो ट्रेन गुजर जाएगी, यही बात निकालना है। सेकंड में 6 सेकंड। बात बुझा? देखो, फ्रॉम कस्टम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या था नहीं था, लैंग्वेज के चक्कर मत पढ़ो, पता नहीं कुछ लगता है मिस्ट्री लैंग्वेज में किया है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकाल लेंगे, एगो इधर से जा रही है, एगो इधर से, तो दोनों क्या होगा आपस में, इसका स्पीड प्लस में और माइनस में, और फिर माइनस में इसका स्पीड, जो कल पढ़े थे थ्योरी हम लोग। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन क्या होगा, 7 किलोमीटर में हटा देगा ये वाला डाटा, ये निकल गया, तो मीटर पर सेकंड में निकाल लिया। ट्रेन का लंबाई कहते 150 मीटर दिया है ना। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी पता है 25 मीटर पर सेकंड की दर से दोनों तरफ 25 मीटर पर सेकंड की दर से दोनों ट्रेन एक दूसरे से दूर भाग रही है, यानी कि 1 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे से 25 मीटर भाग जाएगी। और ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, तो टाइम बराबर क्या होगा, एस बटे भी, एस कहते हैं 150 और टाइम कहते हैं 25, 6 सेकंड में ट्रेन पास कर जाएगा। बस बुझा, 6 सेकंड में ट्रेन क्या होगा, पास कर जाएगा। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है बनाया हुआ। 150 मीटर लंबी ट्रेन इतना मीटर सेकंड चाल से उत्तर दिशा में गतिमान एक तोता 5 मीटर पर सेकंड की चाल से ट्रेन के समानांतर दक्षिण दिशा में उड़ रही है। ट्रेन जा रहा है उत्तर और तोता जा रहा है दक्षिण। तोता द्वारा ट्रेन को पार करने में लगी समय ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, रिलेटिव टाइम निकाल लो। दोनों इस प्रकार से, एगो दोनों दिशा अलग अलग होगा ना, तो दोनों जुट जाएगा। दोनों क्या होगा, देखो जुट गया है ना।
ये निकाल लिया रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का, तोता और ट्रेन का क्या निकाल लिया Relative रिलेटिव वेलोसिटी। और जब ये निकल गया तो लंबाई कितने है ट्रेन की 150 मीटर, तोता 10 सेकेंड में ट्रेन को पार कर जाएगा। यस। कितना टाइम हुआ? 9 बज के और पढ़ेगा आगे, पढ़ाए हैंग कर रहा है, पढ़ोगे आगे। नहीं सर, पढ़ाइए, सब पढ़ाएगा तो नहीं सर, ज़्यादा डोज बहुत तेज हो जाए। बहुत डोज है, चलो बकस देते हैं आगे। नहीं